अगर आप जॉब करते हो और हर महीने सैलरी आती है तो आप एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुन लो, सैलरी आपको रिच नहीं बनाएगी। ये हार्श लग रहा है लेकिन रियलिटी यही है, क्योंकि दुनिया में सबसे रिच लोग सैलरी पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सैलरी को वेल्थ मशीन में बदलते हैं। और आज मैं आपको वही सिस्टम बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप सैलरी को डिफरेंट नजर से देखने लगेंगे। और इस वीडियो को एंड में एक सिंपल रूल बताऊंगा जिसे फॉलो करके कोई भी सैलरी को इन्वेस्टमेंट मशीन बना सकता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा होता है। भारत में मिडिल क्लास को बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया गया कि स्टडी हार्ड, गुड जॉब, गुड सैलरी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया है सैलरी को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यही रीजन है जो लाखों लोगों को 20 से 25 साल तक जॉब करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती है। मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, अमन और रोहित। दोनों की जॉब लगी 35,000 रुपए की सैलरी से। अमन ने क्या किया, पहली सैलरी आते ही एक नया स्मार्टफोन खरीद लिया, फिर दोस्तों के साथ में पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग। उसे लगा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन रोहित ने क्या किया, सैलरी आते ही उसने एक रूल फॉलो किया। 20% उसने इन्वेस्टमेंट किया, 10% सेविंग, बाकी के जो पैसे बचे वो खर्चे में, एक्सपेंस में। शुरू में डिफरेंट छोटा था लेकिन 5 साल के बाद डिफरेंट बहुत बड़ा हो गया। अमन के पास सेविंग लगभग 0 लेकिन रोहित के पास 6 से 7 लाख इन्वेस्टमेंट बन चुका था। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी थी, सवाल ये है कि उन्होंने उस सैलरी को यूज कैसे किया। पार्ट 2, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन। मिडिल क्लास की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इनकम नहीं, प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेक्शन। जैसे कि इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। पहले फोन 10,000 का था, फिर 40,000 का, फिर 80,000 का। पहले बाइक नहीं थी, फिर बाइक ईएमआई पे, फिर कार ईएमआई पे, और धीरे धीरे लाइफ ईएमआई सिस्टम में फंस जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं लाइफ स्टाइल का। एक एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 थी, सैलरी बढ़ने के बाद उसने कार ले, ईएमआई 18,000, फिर क्रेडिट कार्ड खर्च शुरू हुआ, धीरे धीरे इनकम बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही थी लेकिन एसेट्स नहीं बढ़ रहे थे। तीसरा पार्ट, रिच पीपल सिस्टम। जो अमीर लोग सिस्टम कैसे बनाते हैं। रिच लोग सैलरी को स्पेंड नहीं करते हैं, वो सैलरी को डिवाइड करते हैं। एक सिंपल सिस्टम, इनकम एलोकेशन सिस्टम। एग्जांपल, 40% एक्सपेंसेस में, 20% इन्वेस्टमेंट में, 20% स्किल ग्रोथ में और 20% फ्रीडम फंड। अब एक कैलकुलेशन देखो, अगर कोई पर्सन हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है और एवरेज रिटर्न 12% मिलता है तो 20 साल बाद यही पैसा लगभग 1 करोड़ तक के पहुंच सकता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यही रीजन है कि रिच लोग इनकम बढ़ाने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिस्टम पर फोकस करते हैं। फोर्थ रिलेशन क्या है, फोर्थ पार्ट, एसेट थिंकिंग। रिच लोग सैलरी से लायबिलिटीज नहीं खरीदते, वो एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स क्या होता है, जो फ्यूचर में पैसा जनरेट करके दे, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बिजनेस और इसके डिजिटल एसेट। एक स्टोरी के माध्यम से समझ इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है। अब एक सवाल आपसे कि अगर आप एक अलग माइंडसेट से इसको देखते हो तो आपको क्या समझ आता है। एक लड़का था जिसने जॉब के साथ हर महीने 8,000 इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में अमाउंट छोटा था लेकिन उसने 10 साल इन्वेस्टमेंट जारी रखी और कंपाउंडिंग की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट लाखों तक पहुंच गया। यही डिफरेंट सैलरी माइंड्स और इन्वेस्टमेंट माइंड्स। इनकम आपको कंफर्टेबल बनाती है लेकिन एसेट्स आपको फ्री बनाते हैं। और यही डिफरेंट है कि सैलरी लाइफ और वेल्थ लाइफ में। अगर आप सैलरी को सिस्टम से मैनेज करते हो तो 10 से 15 साल में वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो सैलरी सिर्फ सर्वाइवल देती है। अगर आप पैसा अर्न के साथ साथ आप पैसा ग्रो करना भी सीखना चाहते हो तो इस चैनल लवकुश राय को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिखाते हैं मनी माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग की रियल बातें।